एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कैसे करें और सिलेक्शन कैसे लें। ठीक है, देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी की जो प्रिपरेशन होती है वो आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आपको अपनी पढ़ाई में ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और जो पेपर का जो पैटर्न है वो दिन पे दिन टफ होता जा रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं जिस पर आपको फोकस करना है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। पहला, सिलेबस डिटेल्ड स्टडी। जो भी सिलेबस है आप पूरे सिलेबस को कवर करिए। सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर भी और अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है उस सिलेबस से। अगर आप जब सिलेबस को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे और उनको कनेक्ट करेंगे कि ये इससे आया, ये चीज़ इससे आई, ये चीज़ इससे आई, तब जा कर के आपको ये समझ में आएगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस पोर्शन से कम पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को एक डायरेक्शन दे पाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस को लिखना या नोट डाउन या सिलेबस को अपने सामने रखना और उसको देखना कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हुई हैं और उसको टिक लगाते रहना कि आपने क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, बहुत ज़रूरी है लगाना। ठीक है, जबकि आपके वहाँ पैटर्न जो भी पिछले लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो पिछले सालों के पेपर से काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी अलग था, थोड़ा से आप कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ की तरफ था। लेकिन फिर भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, जहाँ से भी आपको मिल पाए वहाँ से आप लीजिए। बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर की, वो आप लीजिए। आपको अगर कहीं पर भी गूगल के थ्रू मिल रहा है तो आप उससे ले लीजिए। ठीक है, पर लगाइए ज़रूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट है टाइम का मैनेजमेंट करना। काफ़ी लोग यूपी टीजीटी में या पीजीटी के जो कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग जो जिनकी कहीं जॉब नहीं लगी हुई है तो वो तो उनको टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने का, लेकिन जिनकी जॉब है तो वो पहले अपना जॉब आवर्स जो भी होते हैं उसमें वो जॉब करते हैं, फिर उसके बाद उनको टाइम मिल पाता है। देखिए, अगर आप ईमानदारी से 1-2 घंटे भी अगर आप पढ़ लेंगे डेली बेस पे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है पढ़ 9-10 घंटे रहे लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहे। ठीक है, आप मतलब आपको कुछ आ नहीं रहा है तो उससे अच्छा है कि आप 1-2 घंटे पढ़िए मन लगा करके, एकदम फोकस हो करके, वो सफिशिएंट है। ठीक है, जैसे हाउस वाइफ्स हैं काफ़ी लोग, तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास टाइम कम है। आप टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं, आप टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। फिर सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। जैसे हम बात करें केमिस्ट्री की, ठीक है, तो हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और फिर आप अपना जो है तैयारी करते रहिए। आपको एक चैप्टर आपने अगर फिज़िकल का तैयार करा, एक चैप्टर आप ऑर्गेनिक का तैयार कर लीजिए, या फिर आप चाह रहे हैं कि हम फिज़िकल पहले कंप्लीट करें तो आप फिज़िकल कंप्लीट कर लीजिए, फिर ऑर्गेनिक पढ़िए, फिर इनऑर्गेनिक पढ़िए, या फिर आप चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर सबका उठा सकते हैं। अगर आप सपोज़ बायो के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो बायो को भी आप जो है डिवाइड कर लीजिए डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे आपने साइटोलॉजी ले लिया, फिर आपने लिया प्लांट फिजियोलॉजी ले लिया, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी ले लिया, एनिमल एनाटॉमी ले लिया, मतलब ऐसे करके आप पार्ट्स वाइज, यूनिट वाइज जो है एक एक चीज़ को आप लेते रहिए और उसको पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। तब आपको लगेगा कि आपका काफ़ी आपको इजी पड़ेगा आपको सिलेबस कवर करने में। अगर आप ऐसे ही सिलेबस पढ़ते रहेंगे तो जो है हो सकता है दिक्कत हो। अपने साइटोलॉजी एक दिन पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, आप 2 यूनिट लेकर चलें, जब आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गए तो फिर आपने 2 यूनिट फिर उठाई, फिर आपने क्या करा, इन चारों यूनिट का रिवीजन कर लिया। तो इस तरीके से सिलेबस को आप कंप्लीट करिए, डिवाइड करिए, जो भी आपको इजी पड़े। फिर नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी। देखिए, आजकल बहुत सारे मीडियम हैं जिनके थ्रू बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अगर आप जैसे यूट्यूब वीडियोस के पर डिपेंड रहेंगे या फिर जो भी आपने कोर्सेज अलग अलग यूट्यूबर्स के ख़रीद रखे हुए हैं या जो भी कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन करी है उसके आप जो है के पर ही डिपेंड है, तो आपका सिलेक्शन जो है उतनी श्योरिटी नहीं होती है जब तक कि आप क्या नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी खुद नहीं करेंगे, खुद आप एनालिसिस अपना नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। फिर है नोट्स। आप अपने खुद नोट्स बनाइए, खुद पढ़िए। नोट्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग जगह से, लेकिन आपको वो बात नहीं आएगी जब तक कि आप अपने खुद नोट्स नहीं बनाएंगे। आप वीडियोस देखिए,
ठीक है। अलग अलग मीडियम से, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग चीज़ों से आप अपने नोट्स खुद बनाइए और फिर उसको जो है आप पढ़िए। ठीक है, देखिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल, बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर है एडवांस स्टडी। जो पहले पेपर्स आते थे वो बड़े बेसिक आते थे, थ्योरेटिकल टाइप आते थे, या फिर जो है अगर आपने 5-6 न्यूमेरिकल कर लिए तो वो वैसे टाइप का आ जाएगा। लेकिन आजकल का जो पेपर का पैटर्न है, जो मांग रहा है, वो है कि आपकी स्टडी कितनी एडवांस्ड है। ठीक है, आपने डीप स्टडी की है कि नहीं करी है। अगर आपने ऊपर से पढ़े होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने डीप स्टडी करी होगी, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पेपर इजी है। कुछ लोग कहते हैं फैक्चुअल आ गया, कोई लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल आ गया, कोई लोग कहते हैं बहुत टफ पूछ लिया गया। ठीक है, पेपर का पैटर्न आपका मॉडरेट टू टफ रहेगा, इजी नहीं होने वाला है। ये चीज़ आप अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लीजिए कि जो पेपर होगा वो पेपर पैटर्न आपका मॉडरेट टू टफ होगा। ठीक है, जिसमें आपको इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ मॉडरेट लेवल के भी देखने को मिलेंगे और काफ़ी क्वेश्चन आपको टफ लेवल के भी मिलेंगे। देखिए, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप मॉडरेट टू टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका जो है मार्जिन होगा, डिफरेंस होता है कि आपने जो है उसी से आप लीड ले पाएंगे, उसी से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो भी पढ़िए बहुत बेसिक मत पढ़िए। तो बेसिक पढ़िए, लेकिन बेसिक के साथ थोड़ा से एडवांस पढ़िए। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस की तरफ पढ़िए। देखिए, आपको जो जब पेपर होगा आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो पेपर है वो आपके लिए इजी है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सी बातें ये आप अपने माइंड में रखिए पढ़ाई प्रिपरेशन करते टाइम, तो आपकी प्रिपरेशन को क्या होंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, एग्ज़ाम जो है वो माना जा रहा है कि मिड अक्टूबर तक ही हो जाएगा। तो आपके पास अभी 3 मंथ्स कंप्लीट, पूरे 3 महीने कंप्लीट और हाफ मंथ है अक्टूबर का। ठीक है, तो वो आप रिवीजन के लिए रखिए। जो ये 3 महीने हैं इसमें आप अपना पढ़ रहिए। पहले कोई भी चैप्टर आपने उठाया उसके पहले बेसिक से स्टार्ट करिए, क्योंकि कभी कभी होता है इजी क्वेश्चन आ जाता है वो कन्फ्यूजन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एडवांस स्टडी कर रखे। तो ऐसे भी नहीं पढ़ना है कि हमने सिर्फ एडवांस्ड ही पढ़ना है, बेसिक नहीं करना है, बेसिक भी पढ़ना है। तो बेसिक से स्टार्ट करिए और एडवांस की ओर चलिए। और 3 महीने आपके पास है, काफ़ी टाइम है आपके पास। आप 90 डेज़ मान सकते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, 100 डेज़ अप्रॉक्स आप मान सकते हैं। आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डिवाइड कर लीजिए कि हमें इतने दिन में ये पढ़ना है, इतने दिन में ये पढ़ना है, इतने दिन में पढ़ना है। इस तरीके से जो आपका सिलेबस है वो 2.5 मंथ या 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपको 10 से 15 दिन जो है आपको रिवीजन के लिए होने चाहिए। ओके, जब आप रिवीजन अच्छे से करेंगे तभी आप अब जो भी आपने प्रिपरेशन करी है तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अदरवाइज़ वो वेस्टेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिवीजन तो बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर रिवीजन के साथ साथ आप अपने आप को बीच बीच में, जैसे आपने 10 डेज़ पढ़ा या कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद आप अपना एक छोटा सा क्या ले लीजिए, रिवीजन ले लीजिए, फिर से उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, ताकि जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो आपको फिर से दोहरा जाए। फिर से आप कई बार आप दोहराएंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। देखिए, जो स्टडी करनी है वो क्या करनी होती है, स्मार्ट स्टडी करनी होती है। ठीक है, डीप स्टडी करनी पड़ती है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आप स्मार्ट स्टडी कर ले गए, आपने सिलेबस को पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा और समझिए क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस, तो फिर आपका जो है सिलेक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल श्योर हो जाएगा। तो 125 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 100 तक के क्वेश्चंस अगर आप कर ले गए, जिसमें सीट्स कम है तो उसमें आपको जो है कंपटीशन ज़्यादा है, और जिसमें सीट्स ज़्यादा है तो उसमें जैसे साइंस की ज़्यादा है, मैथ्स की ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको जो है कंपटीशन इन कंपैरिजन टू अदर्स जो है आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे सीट डबल डिजिट में है तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और पीजीटी में तो ऑलरेडी सीट्स कम होती हैं, तो वहाँ पर आपको कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं उतने आप क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो आप ये जो प्रिपरेशन स्टेप्स दिए हुए हैं आप इनको देखिए। अगर आपको लगते हैं कि आपके लिए अच्छे हैं और बढ़िया लगी वीडियो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।